एक अगस्टीन नाम का साइंटिस्ट है जिसने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसा प्लेनेट ढूंढने में लगा दी जहां पर ह्यूमैनिटी सरवाइव कर सके। अपनी एक प्रेजेंटेशन के दौरान अगस्टीन जीन नाम की एक लड़की से मिला था, जिसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। अगस्टीन अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। वो लोगों से बहुत कम मिलता था। वो जीन को भी पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पाता था। तो जीन ने उसको छोड़ने का फैसला करा। उस टाइम पे जीन प्रेग्नेंट थी। कुछ सालों बाद अगस्टिन लोफ्टहाउस जीन से मिलता है। तब जीन बताती है कि हमारी एक बच्ची है जिससे मैं नहीं चाहती कि तुम मिलो। अब 30 साल बाद 2049 में अर्थ की मैक्सिमम पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है न्यूक्लियर वॉर की वजह से, और अर्थ की सरफेस पे आयोनाइजिंग रेडिएशन फैली हुई है। अब बचे कुछ लोगों को सेफ जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा था। आर्टिक में एक बेस था, एक कंट्रोल रूम था जिसको खाली कराया जा रहा था। उस बेस पे अगस्तीन भी था, लेकिन अगस्तीन ने वहां से जाने से मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसको एक लाइलाज बीमारी है जिसमें उसकी कभी भी मौत हो सकती है। अगस्तीन को अपना ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए एक मशीन का सहारा लेना पड़ता था। अब अगस्तीन वहां पर अकेला है। वो वहां के बेस कंप्यूटर में सारे स्पेस के एक्टिव मिशंस को सर्च करता है ताकि वो अर्थ की सिचुएशन के बारे में उस क्रू को चेतावनी दे सके। तो उसे एक ही एक्टिव मिशन मिलता है जो कि ईथर नाम के स्पेसक्राफ्ट में आ रहा था। ये साइंटिस्ट लौट रहे थे जुपिटर के एक मून K23 से, जहां पर जीवन होने की संभावना थी, और ये प्लेनेट खुद अगस्टिन लोफ्टहाउस ने ढूंढा था। ईथर का क्रू अर्थ से कांटेक्ट खो चुका था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। उन्होंने कई कंट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी कंट्री से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ लोफ्ट हाउस, जो ईथर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उससे ये रियलाइज़ होता है कि इस बेस का जो एंटीना है वो बहुत वीक है और वो सिग्नल उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगस्टिन की मेंटल हेल्थ भी कमज़ोर हो रही थी। एक बार वहाँ किचन में आग लग जाती है। वो आग को बुझाकर आराम से नीचे बैठता है तो वो देखता है कि एक बच्ची वहाँ पर छुपी हुई है। अगस्टिन बच्ची से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। अगस्टिन कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है कि इसको आकर ले जाए, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि सभी आउट ऑफ रेंज होते हैं। कुछ समय बाद वो बच्ची ड्रॉ करके बताती है कि उसका नाम आयरिस है। अगस्टिन धीरे धीरे उस बच्ची के साथ मिलने जुलने लगता है। अब वहां से काफी दूर एक और बेस है जिसका एंटीना बहुत बड़ा है। उसके जरिए वो स्पेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आयरिस को वापस भेजने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगस्टिन और आयरिस एक स्नो मोबाइल पे उस बेस की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उनको बहुत सी तकलीफें आती हैं, जैसे कि बर्फीले तूफान, भेड़िए, धुंध और कई मुसीबतें। इस सफ़र के दौरान अगस्टिन अपनी मेडिकल किट से हाथ धो बैठता है, जिससे वो अपना ब्लड प्यूरिफाई किया करता था। अब अगस्टिन के पास बहुत ही कम समय था जिंदा रहने के लिए। अगस्टिन और आयरिस उस बेस पर पहुंचते हैं और ईथर से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। उनके बीच थोड़ी सी ही बात हुई होती है कि ईथर एस्ट्रॉयड के तूफान से टकरा जाता है, जिससे ईथर का कम्युनिकेशन और रडार डैमेज हो जाता है। उस डैमेज को ठीक करने के लिए ईथर से 3 क्रू मेंबर बाहर आते हैं, जिसमें एक होती है सली जो कि प्रेग्नेंट भी होती है, दूसरे होते हैं कमांडर एडवॉल, और साथ में फ्लाइट इंजीनियर माया भी होती है। वो तीनों स्पेस वॉक करके कम्युनिकेशन और रडार को फिक्स कर देते हैं, लेकिन जब वो अंदर आ रहे होते हैं तो एक और एस्ट्रॉयड स्ट्राइक होती है जिसमें माया बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब ईथर में 5 में से 4 क्रू मेंबर ही बचते हैं। सली लॉफ्ट हाउस से बात करती है, जिसमें लॉफ्ट हाउस कहता है कि तुम अर्थ पे मत आओ और जुपिटर के मून K23 पर वापस लौटो और वहां से नया जीवन शुरू करो। जो ईथर का पायलट था टॉम, पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जब वो अर्थ की कंडीशन देखता है और अपनी वाइफ का आखिरी मैसेज सुनता है तो वो ये डिसाइड करता है कि क्रू का वापस K23 पे जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन टॉम वापस अर्थ पर जाना चाहता था इस होप में कि उसे शायद उसकी फैमिली किसी सेफ हाउस में मिल जाए। और जो चौथा क्रू मेंबर था उसने माया को अपनी बेटी के रूप में देखा था, तो उसको दफनाने के लिए वो टॉम के साथ अर्थ के लिए रवाना हो जाते हैं। अब ईथर में सिर्फ सली और कमांडर एडवॉल ही बचे थे, जो कि K23 पर वापस जा रहे थे और वहां पर नया जीवन शुरू करने वाले थे। अब सली ने लॉफ्ट हाउस से अपनी आखिरी बातचीत करी। सली ने बताया कि आप ही मेरी इंस्पिरेशन थे नासा ज्वाइन करने के लिए।
सली ने अगस्तीन का शुक्रिया अदा किया और उसे बताया कि मेरी माँ जीन आपको जानती थी क्योंकि आपने मेरी माँ को चांद से एक पत्थर ला के दिया था। सली ने बताया कि उसका पूरा नाम आइरिस सलीवन है। लोफ्टहाउस ने कहा कि मैं पहले से जानता हूँ कि तुम्हारा नाम आइरिस है। और ये भी क्लियर हो गया कि जो अगस्टिन को बच्ची मिली थी आइरिस, वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। उसने जैसा अपनी बच्ची को आखिरी बार देखा था वैसा ही वो उसको इमेजिन कर रहा था। जब अगस्टिन से पूछा कि सिर्फ तुमने ही हमें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों करी, तो अगस्टिन ने कहा कि शायद मैं किसी की हेल्प कर सकूं। व्यूअर्स को ये समझाते हुए कि अगस्टिन ने ईथर का ट्रैक सिर्फ इसलिए नहीं रखा था क्योंकि उसने वो मून डिस्कवर किया था, बल्कि वो ईथर को इसलिए ट्रैक कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि सली उसकी बेटी है और वो उस मिशन का हिस्सा भी है। लोफ्टहाउस सली से कहता है कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं तुमसे मिला। अगस्टिन सली को K-23 के बारे में बताने के लिए कहता है और अगस्टिन अपनी मौत के लिए तैयार कड़कती ठंड में बाहर आ जाता है। अब सली और एडवॉल इंसानियत की नई शुरुआत करने के लिए K-23 की तरफ रवाना हो जाते हैं। मूवी की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।